अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 7 और प्यार संख्या हमने 109 किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप में अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट नहीं की, किंतु उन्होंने दक्षिण भारत में उसे प्रकट किया, वहाँ के सारे लोगों का उद्धार किया। तो हमने सुना किस प्रकार से कहाँ पर प्रचार को फैलाना है, उसके लिए थोड़ा सा इतना तो अवश्य देखना पड़ता है कि व्यक्ति प्रिटेंडर ना हो, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो सोने का बहाना कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं स्मार्त ब्राह्मण है, जो सुधरना ही नहीं चाहते हैं उसको क्या सुधारेंगे आप। या जो एनवियस व्यक्ति है, जो अपने आप को ज्ञानी बोले पहले से ही कि मुझे पहले ही पता है, कोई व्यक्ति बोले ना मुझे पता है, तो वो तो स्मार्त ब्राह्मण उनमें से थे। और ऐसे व्यक्ति जो एनवियस हैं, इनको कैसे प्रचार करेंगे। तो इसलिए हम बता रहे हैं, जैसे हमने सुना कि श्रील प्रभुपाद ने भी जब इंडिया में प्रचार किया तो इंडिया के लोगों ने कहा हाँ राधा कृष्ण, हाँ जानते हैं। और जब विदेशों में बोला क्या राधा कृष्ण, तो वो अट्रैक्ट हुए एक एक चीज़ से, और उनको देख के फिर हम अट्रैक्ट हुए। प्रभु के ये भजे तारे तार कृपाया, सेई 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 सब लीला सत्य करी लया। श्री चैतन्य महाप्रभु अन्यों को किस तरह शक्ति प्रदान करते हैं, उसे केवल वही समझ सकते हैं जो वास्तव में भगवत भक्त है और जिसे उनकी कृपा प्राप्त हो चुकी है। वो समझ सकता है कि भगवान कैसे शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे पास क्या होते हैं, शक्त्यावेश अवतार होते हैं, हाँ, जिसमें भगवान अपनी शक्ति इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि वेद व्यास, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है इतने ग्रंथों का रचना। और ऐसे ही हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद को स्पेशल पावर्स उनके अंदर डाली गई, जिसके कारण से वो इतने बड़े स्केल पे प्रचार कर पाए। तो इस प्रकार से भगवान किसको शक्ति प्रदान करते हैं, किसको इनेबल करते हैं, केवल भगवान जानते हैं या वो व्यक्ति जानता है जिसके साथ ऐसा हुआ है। और जो जितना एक्चुअली में इसकी गहराई में जाता है उसको उतना रियलाइज़ होता है कि ये भगवान की शक्ति है जो कार्य कर रही है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि आई एम एबिलिटी ऑफ मैन। हमारे अंदर जो भी एबिलिटी है, कई बार हम उससे बड़े गर्वान्वित होते हैं, यस ये मैंने कर दिखाया, ये मैंने किया। वास्तव में भगवान की शक्तियाँ हैं, भगवान द्वारा ये स्किल भी दी गई है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वास्तव में भगवान की ही शक्ति है। हमें क्या करना है, फिर हमें केवल कठपुतली मात्र बनने का प्रयास करना है। अलौकिक लीला यार न है अविश्वास, यह लोक पर लोक तार है नाश। जो व्यक्ति महाप्रभु की असामान्य दिव्य लीलाओं में विश्वास नहीं करता, उसका इस लोक तथा परलोक दोनों में विनाश हो जाता है। संशय आत्मा विनश्यति। ठीक है, आप लोग जब शुरू में आते हैं तो कुछ लॉजिकल डिस्कशन करते हैं हम लोग, कि क्या आत्मा है, हु आर यू, हु एम आई, डज गॉड एग्जिस्ट, हु इज़ गॉड। तो बहुत सारे लॉजिकल डिस्कशन हम करते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति इसी डिस्कशन में कई सालों तक बना रहे, तो कब वो तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कब सुनेगा। फिर कहेंगे चैतन्य महाप्रभु हमने तो नहीं सुना इनके बारे में, टीवी में कोई सीरियल तो आया नहीं। अच्छा कृष्ण भगवान है, अच्छा रामायण जो दिखाई थी टीवी में उसमें तो नहीं दिखाया था, उसमें तो दिखाया था कि विष्णु भगवान है, विष्णु के अवतार कृष्ण है ना। तो इस तरह के वो डाउट में हमेशा डोलता ही रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो गुरु के माध्यम से बताया जाए, जो कि शास्त्रों पर आधारित है ना, उस पर एकदम से डिपेंड करना चाहिए। तो क्या मतलब गुरु क्या है, ये हमारे टीवी सीरियल बनाने वालों से भी जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते, बहुत ज़्यादा जानते हैं। और जानने से ज़्यादा है वो उनसे बड़े भक्त हैं, और भक्त को भगवान अपने हृदय के रहस्य उजागर करते हैं। जैसे कि रामायण लिखी गई, हृदय में रहस्य उजागर किया गया, वाल्मीकि जी के हृदय में सारे रहस्य खुल गए और उन्होंने रामायण लिख दी। तो इस प्रकार से भगवान का जो भक्त है वही वास्तव में जानता है, बाकी लोग तो केवल रिसर्च करते हैं, और हमारी उन्हीं बुद्धि, लिमिटेड बुद्धि से रिसर्च करते हैं। इसलिए कहाँ पे हमें विश्वास होना चाहिए, गुरु द्वारा बताए गए वचनों पे जो शास्त्र पर आधारित हैं, उसके हिसाब से चलें और उसको एक्सेप्ट करते जाएं। जैसे शास्त्र में बताया गया चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान का अवतार है, और ये भी कृष्ण की तरह है। 28वें इसमें जो है 7वें मनवंतर के 28वें युगा साइकिल में, जिस युगा साइकिल में कृष्ण आते हैं उसी युगा साइकिल में चैतन्य महाप्रभु आते हैं।
उसी युगा साइकिल में, दोनों एक ही युगा साइकिल में आते हैं। तो और ये अपने आदि उसी स्वरूप में आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जैसे गोलोक में कृष्ण का इटर्नल स्थान है, रूप है, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु भी गोलोक के अंदर नवदीप में हमेशा इसी रूप में रहते हैं। और वो जगह राधा रानी की स्पेशल जगह है नवदीप, जो कि गोलोक वृंदावन में भी पाई जाती। तो इस प्रकार से बड़े ही सौभाग्यशाली हम लोग हैं, जिसमें कृष्ण जब लाए, चैतन्य महाप्रभु जब आए, उसी समय पे भी हम हैं। लेकिन इसका कोई लाभ नहीं है यदि हम शंका ही करते रह जाएं और उनके बताए गए नियम को, चीज़ों को पालन ही ना करें। कई लोग पूछते हैं क्या हरे कृष्ण मंत्र ही सर्वोत्तम है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो ये कैसे करें। तो अगेन वो संशय आत्मा है, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है, जैसे हमने बोला। इसलिए जो उनके द्वारा बताई गई बातें हैं वो बिल्कुल सटीक हैं। इसका मतलब उसको तुरंत कर लेना है, वैसे ही कर लेना है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर, जो व्यक्ति महाप्रभु की असामान्य दिव्य लीलाओं में विश्वास नहीं करता, उसका इस लोक में और परलोक में दोनों में विनाश ही होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान उसका विनाश करते हैं, अपने आप ही विनाश तो, हमारा विनाश तो हो ही रहा है, हम विनाश वाले सागर में ही डूब रहे हैं। लेकिन भगवान के सहारे से हम लोग यहाँ से बच जाते हैं। लेकिन जो सहारा लेता नहीं है, अविश्वास करता है, वो फिर सही सागर में डूबता रहता है। प्रथम ही कहिल प्रभु ये रूपे गमन, यही मत जानी यावत दक्षिण भ्रमण। मैंने पहले महाप्रभु के गमन के विषय में जो कुछ कहा, उसे महाप्रभु की दक्षिण भारत की पूरी यात्रा की अवधि पर लागू समझना चाहिए। यानी कि जो भी हमने डिस्कस किया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु गए, किसी से गले मिले, किसी को छुआ, वो अपने घर गया, उसने अपने घर वालों को किया, उसने अपने घर वालों को किया, इस तरह से ये पूरी यात्रा में ऐसा होता रहा। तो शुरू में बता दिया है, बार बार नहीं बताएंगे, लेकिन इस पूरी यात्रा में ही यही होता रहा। इस प्रकार से न जाने कितने लोग इस प्रकार से कन्वर्ट होते रहे, क्योंकि ये मिशन को फैलाना था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ सेनानी इकट्ठा किए, जो कि आगे जाके धीरे धीरे इसका फैलाव करेंगे। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने अपने कुछ मुख्य गुरु, मुख्य शिष्य बनाए, जो प्रभुपाद के डिसाइपल, और वो प्रभुपाद के डिसाइपल इस पूरी परंपरा को खींच रहे हैं। हवाई जहाज, उसका जो जहाज है उसको आगे से खींच रहे हैं, उसके पीछे पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो प्रभुपाद के वो डायरेक्टली वो शिष्य, और अब उनके शिष्य आगे जाके करेंगे। तो इस प्रकार से ये चलता जा रहा है। यही मत याईते गेला कूर्म स्थाने, कूर्म देखी कैला तारे स्थावन प्रमाणे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कूर्म क्षेत्र नामक तीर्थ स्थान पर पहुंचे, तो उन्होंने अर्च विग्रह का दर्शन किया, स्तुति की तथा प्रणाम किया। कूर्म, कूर्म कहते हैं कछुए को, और कछुआ भगवान आप जानते हैं कूर्म अवतार भगवान ने लिया था। जब भगवान ने समुद्र मंथन में जो मंद्रांचल जो पर्वत है, वो मंथन की वजह से जमीन पे धंसता जा रहा था, घुसता जा रहा था नीचे। तो उसको स्टेबल, मथनी को स्टेबल होना चाहिए ना। अगर मथनी ही नीचे घुसती जाएगी तो कैसे मंथन करेंगे। तो उस मथनी को रोकने के लिए भगवान ने अवतार लिया। सोचिए, मथनी तो छोटी सी होती है, पर्वत को मथनी बनाया जाए और कोई व्यक्ति उसको अपने पीठ पे ले ले, तो यह अवतार था। कुर्म स्थान सुप्रसिद्ध स्थान है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में। वहाँ पर कुर्म देव का मंदिर है। प्रपन्नामृत में कहा गया है कि भगवान जगन्नाथ ने एक रात श्री रामानुजाचार्य को जगन्नाथपुरी से उठाकर कुर्म क्षेत्र में फेंक दिया था। तो ये कथा आप जानते हैं कि रामानुजाचार्य जब जगन्नाथपुरी में पहुंचे, तो वहाँ के पांडे, वहाँ के पांडवों को देखकर उन्हें लगा कि ये तो बड़ा अपराध कर रहे हैं, ये तो कोई कुछ चबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, स्वच्छता का पालन नहीं कर रहा है। रामानुजाचार्य जो है बहुत ही नियमों का पालन करने वाले, पंचरात्रिक विधि, ऐसा बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने ये रामानुजाचार्य संप्रदाय से हमारी डीटी वर्शिप को अडॉप्ट किया, जिसमें कि इतना डिटेल्ड प्रोसेस है। तो जब इतना डिटेल प्रोसेस, आप जानते हैं इस्कॉन के अंदर कैसे आचमन करने का इतना लंबा तरीका है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कैसे नहाना है, कैसे डीटी वर्शिप करनी है। अब जब उन्होंने देखा पांडव को, तो लगा कि ये तो बड़ी सहजता से कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि कल सब लोग आना, कल मैं तुम सबको ट्रेनिंग दूंगा। सारे पांडव डर गए। वो रामानुजाचार्य का बड़ा इन्फ्लुएंस था हर जगह पर। आप जानते हैं रामानुजाचार्य का साउथ में बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत बड़े बड़े मंदिर, श्रीरंगम मंदिर जो है रामानुजाचार्य की, जो उनका जो शरीर त्यागा गया था, उस शरीर को आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है। श्रीरंगम रंगनाथ जी के मंदिर में उनका एक मंदिर बनाया गया है, जहाँ पे उनका जो शरीर है उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। उसके दर्शन कर सकते हैं आप। उसको इस तरह से लेप करके रखा गया है कि वो खराब ना हो।
तो इस तरह से इतना इन्फ्लुएंस उनका था। तो जगन्नाथपुरी के सारे पांडे घबरा गए और क्या होगा अब। हाँ, और रात को ही रामानुजा जब सोए और सवेरे उठे तो जगन्नाथपुरी में अपने आप को ना पाकर कहाँ पाया, कुर्म क्षेत्र में, जिसकी हम बात कर रहे हैं। यानी कि जगन्नाथ जी ने उनको उठा के वहां फेंक दिया कि तुम मेरे शिष्यों में, मेरे भक्तों में कमी निकालते हो। बहुत बड़ी लर्निंग है। हमें तो रोज ही कमियां दिखती हैं, हमें कुछ करना आ जाता है जैसे माना, तो हमें लगता है ये तो गलत कर रहा है। माना हमें डीटी वर्शिप आ गई और कोई व्यक्ति डीटी वर्शिप करते हुए दिखेगा तो हम तुरंत ही टोकने में, नहीं 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 ऐसे नहीं, ये गलत है। चाहे हम उसके गुरु हो ना हो, चाहे उसके गाइड हो ना हो, लेकिन बताने में तो आनंद था, बताने का आनंद तो अलग है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना, उसका आनंद भी अलग ही है। तो हम अक्सर टोका टाकी करने लगते हैं। तो इस कथा में डायरेक्टली हम देखते हैं कैसे भगवान इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कि किस प्रकार से उनके भक्तों के बीच में कोई टोका टाकी ना हो, क्योंकि जो उसके लिए एलिजिबल है वो व्यक्ति उसके लिए उसको करेगा। बाकियों को, जो व्यक्ति एंटाइटल नहीं है उसको करने का कोई अधिकार नहीं है, हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही क्षेत्र है जहाँ पर रामानुजाचार्य को फेंक दिया गया था। यह कुर्म क्षेत्र दक्षिणी रेलवे लाइन पर स्थित है। इसके लिए चिकाकोल रोड नामक रेलवे स्टेशन जाना होता है। इस स्टेशन से कुर्माचल नामक तीर्थ स्थल पर पहुंचने के लिए 8 मील पूर्व की ओर जाना होता है। तेलुगु भाषी इस तीर्थ स्थल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। और गंजाम मैनुअल नामक सरकारी गजट में इसका उल्लेख है। वहां पर कुर्मदेव का अर्चा विग्रह है। गंजाम मैनुअल नामक सरकारी गजट में इसका उल्लेख है। और श्री रामानुजाचार्य को जगन्नाथपुरी से स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। उस समय उन्होंने सोचा कि कुर्मदेव का विग्रह शिवजी का अर्च विग्रह है। हाँ, तो उन्हें समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने वहां उपवास किया। किंतु अब उन्हें बाद में पता लगा कि कुर्म विग्रह भगवान विष्णु का ही अन्य रूप है, तो उन्होंने कुर्मदेव की भव्य पूजा का प्रबंध कर दिया। तो इसका प्रबंध भी रामानुजाचार्य ने किया। यह कथन प्रपन्नामृत अध्याय 36 में पाया जाता है। कुर्म क्षेत्र या कुर्म स्थान का यह पवित्र स्थल वास्तव में जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के प्रभाव से श्रीपाद रामानुजाचार्य द्वारा पुनः स्थापित किया गया। तो एक ये बात ये भी कह सकते हैं कि इस स्थान की स्थापना होनी थी, इसलिए जगन्नाथ जी ने इतनी बड़ी लीला करी कि रामानुजाचार्य को एक पंथ दो काज, भगवान एक पंथ कई काज करते हैं। तो रामानुजाचार्य को भी एक लर्निंग मिली, हम लोगों को लर्निंग मिली वाकई में, और कुर्म स्थान का जीर्णोद्धार भी हो गया। बाद में यह मंदिर विजयनगर के राजा के प्रबंध में चला गया। अर्च विग्रह की पूजा मध्वाचार्य संप्रदाय के वैष्णव द्वारा की जाती थी। हाँ, तो मध्वाचार्य कौन है? मध्वाचार्य हमारी संप्रदाय है जिसमें हम लोग गौड़ीय वैष्णव आते हैं। तो मध्वाचार्य की संप्रदाय के वैष्णव द्वारा अर्च विग्रह की पूजा की जाती थी। इस मंदिर में कुछ शिलालेख हैं जो श्री नरहरि तीर्थ द्वारा लिखे गए हैं, बताए जाते हैं। शिलालेख जिसमें कि शिला के ऊपर अंकित किया जाता है। ये मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में हुए। नरहरि तीर्थ, तो नरहरि तीर्थ मध्वाचार्य की परंपरा में आए और इन्होंने शिलाओं पे इस प्रकार लिखा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इन लेखों का विवरण इस प्रकार किया है। क्या लिखा है इन पर? श्री पुरुषोत्तम यति अनेक विद्वान पुरुषों के शिक्षक के रूप में आविर्भूत हुए। वे भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे। पुरुषोत्तम यति, कुछ भक्तों के बारे में इसमें उल्लेख है। उनके उपदेशों का सारे जगत में सम्मान होता था और वे अपने तर्क से अनेक अभक्तों का उद्धार करते थे। उन्होंने आनंद तीर्थ को दीक्षा दी और अनेक मूर्खों को संन्यास दिलाया तथा उन्हें अपने डंडे से दंड दिया। पुरुषोत्तम यति, उनकी सारी कृतियां तथा उनके वचन अत्यंत सशक्त हैं। उन्होंने अनेक लोगों को विष्णु भक्ति प्रदान की जिससे वे वैकुंठ लोक जाने के योग्य बने। उनके भक्ति विषयक उपदेश किसी भी व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों की प्राप्त कराने के योग्य थे। उन्होंने नरहरि तीर्थ को भी दीक्षित किया और वे कलिंग प्रांत के शासक भी बने। नरहरि तीर्थ ने शवरों से युद्ध किया जो कि चंडाल या शिकारी थे और इस तरह कुर्म मंदिर को बचाया। नरहरि तीर्थ अत्यंत धर्मात्मा शक्तिशाली थे। उनका देहांत वैशाख 11 शाक संवत 1202-3 में हुआ। इसके पूर्व मंदिर का निर्माण हो चुका था और ये योगानंद नरसिंह देव को समर्पित हो चुका था। तो ये सारा उस शिलालेख में लिखा है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ट्रांसलेट किया। प्रेमावेशे हास्य कांदी नृत्य गीत कैला, देखी सर्व लोकेर चित्ते चमत्कार हैला। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु स्थान पर रहे वे यथावत अपने भगवत प्रेम के भावावेश में रहे और हंसते रोते नाचते और कीर्तन करते रहे। जो भी उन्हें देखता आश्चर्यचकित हो जाता। कहाँ पर? कुर्म क्षेत्र में। आश्चर्य सुनिया लोक आइला देखी बारे,
प्रभु रूप प्रेम देखी हैला चमत्कारे। इन अद्भुत घटनाओं को सुन सुनकर लोग वहां उनके दर्शन करने आते, और जब वे महाप्रभु का सौंदर्य और भावादशा को देखते तो वो आश्चर्यचकित रह जाते। तो वैष्णव का जो वेश है, उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो शक्ल सूरत है, हाँ, वो हमेशा कैसे रहता है वैष्णव? चाहे जैसे शिला प्रभुपाद ने बोला, चैंट एंड बी हैप्पी। हाँ, जप कीजिए और प्रसन्न रहिए, या भक्ति कीजिए और प्रसन्न रहिए। तो भक्त हमेशा कैसे होते हैं? कोई कोई बता भी रहा था कहीं पर एक दो दिन पहले कि मैंने जो है भक्तों को हमेशा हंसते हुए देखा है। भक्त हमेशा मुस्कुराते हुए हंसते हुए दिखते हैं, और ऐसे लोगों को देख के लोगों की चेतना परिवर्तित हो जाती है, और वो भी मुस्कुराने लगते हैं, वो भी जप करने लगते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु तो महाभाव में, तो उनको देख के लोग बड़े प्रसन्न होते। दर्शन वैष्णव हैला भले कृष्ण हरि, प्रेमा वेशे नाचे लोक ऊर्ध्व बाहु करी। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से लोग भक्त बन गए। वे कृष्ण तथा हरि एवं समस्त पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे। तो ये है दर्शन, दर्शन ही पवित्र करे, दर्शन से भी पवित्र करते हैं। तो कृष्ण और हरि के नाम का कीर्तन करने लगे। वे सभी प्रेमावेश में मग्न होकर अपने हाथ ऊपर उठा उठा कर नाचने लगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि संसार में सब लोग कुछ ना कुछ करना ही चाहते हैं। अगर गाने चला दिए जाएं तो हमारे बच्चे गाने सीख जाएंगे और उसी में नाचेंगे, और यदि कीर्तन कर दिया जाए तो सारे कीर्तन में नाचेंगे। तो इस प्रकार से सबके अंदर कुछ आनंद प्राप्त करने की इच्छा है, क्योंकि हमारी जो सोल है वो आनंद ढूंढती है, क्योंकि वो वैकुंठ जगत से आई है जहाँ पर आनंद ही आनंद है। तो इसलिए उसी तरह से जब उसको स्पिरिचुअल आनंद दिया जाता है तो स्पिरिचुअल आनंद को लेने लगती है, और इस तरह से उसका उद्धार हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, यदि आपने स्पिरिचुअल आनंद नहीं दिया तो वो भौतिक आनंद की खोज में जाएगा और वहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए बड़ा दायित्व है, बार बार हम बोलते हैं आपको कि अपनी ब्रह्म ज्योति से निकलिए, अपने घरों से बाहर निकलिए, उत्सवों का आयोजन कीजिए, संकीर्तन का आयोजन कीजिए, लोगों को जोड़िए, उनको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आनंद दीजिए। और इस आनंद से, आनंद सभी चाहते हैं, और वो शुद्ध हो जाएगा और धीरे धीरे उसका आनंद बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? आनंद, धीरे धीरे उसका आनंद हो जाएगा भगवान की और भक्तों की सेवा। तो इसके लिए बता रहे हैं। तो जैसे सब लोग आए तो हरि हरि कीर्तन करने लगे। वे सभी प्रेमावेश में मग्न होकर अपने हाथ ऊपर उठाकर नाचने लगे। कृष्ण नाम लोके शून्य मुखे शूनि अविराम, से ही लोक वैष्णव कैला अन्य सब ग्राम। उन्हें सदैव भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते सुनकर दूसरे सभी गांवों के लोग भी वैष्णव बन गए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जब लोग देखेंगे आप लोगों को, अब इतनी बड़ी संख्या हमारी हो गई है ना, इसलिए इस संख्या को, इस शक्ति को इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। जैसे कि हमने बहुत नोट कमा लिए और वो हमारी तिजोरी में पड़े रहे तो उसका कोई लाभ नहीं है ना, उसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है। और हमारा भक्त हर चीज़ का इस्तेमाल किस में करता है? प्रचार कार्य में करता है। इसलिए ये जो शक्ति हमने अर्जित करी है, इसलिए नहीं करी है कि कोई अगर बोलेगा तो हम उसकी टांग तोड़ देंगे, क्योंकि अब हम बहुमत में हो गए हैं। इसका पर्पस केवल ये है कि हम अब अपनी बहुमत को दिखाएं। और कैसे दिखाएं? वो दिखाएं संकीर्तन करके, और लोग देखें और परिवर्तित होते चले। तो सभी वैष्णव बन गए। यही मत परंपरा या देश वैष्णव हैला, कृष्ण नामा मृत बन्याय देश भसाइला। कृष्ण का पवित्र नाम सुन सुनकर सारा देश वैष्णव बन गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो कृष्ण के पवित्र नाम के अमृत ने संपूर्ण देश को आप्लावित कर दिया है। यानी कि सारा संसार डूब गया हो, जैसे ऐसा हो गया। किसमें डूब गया हो? कृष्ण भक्ति में। ऐसा बाढ़ सी आ गई वहां पर चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद। कत क्षणे प्रभु यदि बाह्य प्रकाशिला, कुर्मे रस सेवक बहु समान करीला। कुछ समय बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य चेतना दिखाई तो कुर्म देव के एक पुजारी ने उन्हें विविध भेंट करी। यानी कि बाह्य चेतना दिखाई मतलब कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्ति में, अपने संकीर्तन में डूब गए थे। उन्हें कुछ समय नहीं पता नहीं था कि दिन हो रही है या रात हो रही है, खाना खाया है कि नहीं खाया है। कुछ समय बाद, और इसी बीच लोग उनके दर्शन करते आते जाते, दर्शन करते जाते। जब उन्हें एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस आया, उन्होंने अपने आप को संभाला, अपना नृत्य रोका, तो जो पुजारी थे उस मंदिर के, वो उनके लिए विविध भेंटें लाए, जैसे भगवान का प्रसाद, माला इत्यादि। यही भेंट है और क्या है। यही ग्रामे या तारा ताहा यही व्यवहार, एक ठाई कहिल ना कही बार बार। श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रचार विधि का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ, अतएव मैं उसे फिर से नहीं दोहराऊंगा। जो अभी तक हमने सुना, जो उन्होंने बोला कि पूरा यात्रा में ये पूरी विधि रिपीट होती रहेगी, तो वो कह रहे हैं कि मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ। महाप्रभु जिस गांव में जाते
उनका व्यवहार वैसा ही होता। इसलिए हमें क्या बोला गया है, जा रे देख तारे कहा, क्या है, जा रे देख तारे कहा कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है तार यही देश। ऐसा बोला गया कि ये मेरी आज्ञा है कि आपको गुरु बनना पड़ेगा। कुर्म नामे से ही ग्रामे वैदिक ब्राह्मण, बहु श्रद्धा भक्त कैल प्रभुर निमंत्रण। अब एक गांव में कुर्म नाम का एक वैदिक ब्राह्मण था। कौन से गांव में, मतलब कुर्मा क्षेत्र के ही पास में एक गांव था। उस गांव में कुर्म नाम का एक वैदिक ब्राह्मण था। ब्राह्मण का नाम भी क्या था, कुर्मा। उसने बड़े ही सत्कार और भक्ति से चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर आमंत्रित किया। फिर घरे आनी प्रभुर कैला पाद प्रक्षालन, से ही जल वंश सहित करिला भक्षण। यह ब्राह्मण महाप्रभु को अपने घर ले आया। उसने उनके चरण कमल धोए और जल को परिवार सहित पिया। तो हम तो कहते हैं कि वैष्णव के पद का जल महान है, यहाँ पे उसको भगवान के पद का जल मिला। तो ये कोई आकस्मिक घटना नहीं होती है, ये बहुत ही, यही असली में कृपा है, वैष्णव की सेवा मिल जाना, भगवान की सेवा मिलना। ये धन जो है, धन बिल्कुल भी किसी प्रकार का भी कृपा नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य कृपा नहीं है जो हम अक्सर बोलते हैं, ये कृपा, इसको डायरेक्ट कृपा मिली इस व्यक्ति को। तो उसने चरण कमल धोए और जल पूरे परिवार को पिया, और पूरा परिवार भी इस तरह से तर गया। देखिए, जस्ट क्योंकि वो एक वैष्णव से कनेक्टेड लोग थे तो पूरे परिवार को लाभ हुआ। इसलिए कहते हैं कि वैष्णव का सर्वेंट बनने में भी फायदा है। हाँ, क्योंकि भगवान वैष्णव के इर्द गिर्द घूमते हैं, और जब वैष्णव के साथ रहेंगे तो हमारा भी फायदा हो जाएगा। इसलिए वैष्णव के साथ किसी तरह से हम लोग रहें, उनकी सेवा करें। अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा कराइला, गोसाइर शेषान सा वंशे खाइला। उस कुर्म ब्राह्मण ने महाप्रभु को बड़े ही स्नेह तथा आदर से सभी प्रकार का भोजन कराया। उसके बाद जो शेष बचा उसे परिवार के सारे सदस्यों ने सहित उसने खाया। यानी कि भगवान का क्या मिला उसको, भगवान का उच्छिष्ट भी मिला। अभी तो पद प्रक्षालन किया था, पैर धोए थे, उसका जल मिला, और क्या मिला, उच्छिष्ट भी मिल गया। से यही पाद पद्म तोमार ब्रह्मा ध्यान करे, से ही पाद पद्म साक्षात इताकता इता मोर धर घरे। फिर उस ब्राह्मण ने प्रार्थना करनी शुरू करी, हे प्रभु, आपके जिन चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा जी करते हैं वे ही चरण कमल मेरे घर में पधारे हैं। हाँ, और वास्तव में ऐसा हम सुनते हैं कि गंगा जी जो है भगवान के चरणों से निकली, है ना। जब वामन देव ने तीसरे पग से पृथ्वी के एक्सटर्नल आउटर उसको भेद दिया, हाँ, तो जो भगवान का जो जल था पैरों का, जो कारण सागर कहते हैं, वहाँ से जो है गंगा जी निकली, और इस प्रकार से भगवान के पैरों को धोती भी टपकी, और ब्रह्मा जी ने तुरंत उसको ग्रहण कर लिया। कितना बढ़िया मौका मिला है। तो वो जो ब्रह्मा जी हैं निरंतर भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। वो चरण कमल मेरे घर में आए हैं, और इस तरह से मेरे को इतना बड़ा मौका मिला। मोर भाग्य सीमाना याय कहन, आजी मोर श्लाघ्य हिल जन्मकुल धन। हे प्रभु, मेरे महान सौभाग्य की कोई सीमा नहीं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज मेरा परिवार, जन्म तथा मेरा धन सब धन्य हो गए। तो सेवा ही असली धन है। हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कैसे सुमित्रा ने अपने पुत्र को बोला, लक्ष्मण को, कि बेटा तुम्हें सेवा का धन है। तुम्हारी किंगडम क्या है, वो बोलती है तुम्हारी किंगडम है सेवा की किंगडम। तुम्हारे राज्य में जगह लोग कौन कौन है जी, लक्ष्मण क्या जो राजा है लक्ष्मण, तो कौन उसके प्रजा है, तो बोलती है तुम्हारी इंद्रियां और तुम्हारा मन तुम्हारी प्रजा है। इसी के ऊपर शासन करना है, इसी के ऊपर शासन करके महाराज बनना है। हाँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सेवा करता है तो उन्होंने बताया कि कोई कंपटीटर नहीं है सेवा में। हाँ, सेवा में कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, राज्य प्राप्त करने में, धन प्राप्त करने में, पद प्राप्त करने में, पोजीशन प्राप्त करने में बहुत सारे कंपटीटर हैं, लेकिन सेवा में नहीं है। सेवा में फिर प्रॉब्लम क्यों आती है, कई बार ऐसा लगता है कि सेवा में भी है प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उसने बोला कि तुम्हारी मन और ये इंद्रियां ही सेवा में विघ्न डालती हैं। क्योंकि मन कहता है कभी तो तू भी मालिक बनेगा, कभी तो तू भी मालिक बन, कब तक तू सर्वेंट ही बना रहेगा। नहीं तो पीछे से कोई संबंधी बोल देता है। हाँ, जैसे सुबुद्धि राय की पत्नी ने बोला, सुबुद्धि राय की पत्नी ने, नहीं सॉरी, हुसैन शाह, हाँ, उसकी पत्नी ने कैसे बोला, ये तुम्हारी पीठ में काहे का निशान है। उसने कहा ये मेरे बड़े दयालु टीचर थे सुबुद्धि राय, वो मेरे को सुधारने के लिए कई बार मारते थे, तो ये निशान है। बड़े दयालु थे। उसका दिमाग में कुछ और कॉन्सेप्ट है, दयालु थे, दयालु व्यक्ति ऐसे करता है, दयालु व्यक्ति ऐसे मारता है, तुम्हारा निशान पड़ा हुआ है, तुम्हें उसको समाप्त कर देना चाहिए। मैंने कहा समाप्त कर देना चाहिए, क्या बोल रही हो तुम, मेरे गुरु थे। हाँ, उन्होंने मुझे सिखाया। इतना भड़काती है, इतना भड़काती है कि अंत में वो भड़क ही जाता है
और यही तय होता है कि चलो मार तो नहीं पाऊंगा, लेकिन उसके ऊपर झूठा जल छिड़क देंगे मुस्लिम। हाँ, और इस प्रकार से सारा समाज उसको निष्कासित कर देगा। और ऐसा ही उसने किया, और सुबुद्धि राय को सारे समाज ने निष्कासित कर दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शरण में वो गए तो उन्होंने उनको वृंदावन में भेजा। हाँ, और इससे इस प्रकार से उनका और ज़्यादा अच्छा हो गया। तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन हम ये कह रहे थे किस प्रकार से सेवा जो है असली धन है, और सेवा में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सेवा में सबसे बड़ी बाधा है हमारा मन और हमारी इंद्रियां। इसलिए उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, तुम इनके राजा बनो। हाँ, तुम छोड़ दो कि भरत बनेंगे, कौन बनेगा, ये राज्य तो तुम्हें चुन, तो सबसे धनवान हो, राजा राम की। हाँ, एकदम से आपको सेवा मिली है, लेकिन अपने मन और इंद्रियों पे राज करना पड़ेगा। तो यहीं पर हमने देखा किस तरह से कैसे कुर्म ब्राह्मण जो है अपनी इस सेवा से सोच रहा है कि मैं अति धन्य हो गया, मेरा परिवार और सब लोग धन्य हो गए, और यही मेरे धन है, यही मेरा असली धन है। जैसे बोलते हैं, धन मोरा नित्यानंद, धन मोरा नित्यानंद, प्रभु मोरा गौर चंद्र, कृपा कर प्रभु मोरे, या तो माँ संगे, सहित न पारी दुख विषय तरंगे। उस ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और मुझे अपने साथ चलने दें। एक मिनट। उस ब्राह्मण ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और मुझे अपने साथ चलने दें। मैं अब और अधिक समय तक भौतिक जीवन से उत्पन्न दुखों की लहर को सहन नहीं कर सकता। तो ये होता है, जैसे हम कहते हैं भक्ति के जो दो पुत्र हैं, क्या हैं आपको अगर याद हो तो? भक्ति के दो पुत्र कौन से हैं? जिनको नींद आ रही है उनकी नींद खुलेगी। भक्ति के दो पुत्र कौन हैं? ओके, अजय गोपी माता जी बताइए। प्रणाम। ओके, धन्यवाद। तो ज्ञान और वैराग्य जो है भक्ति के दो पुत्र हैं। जैसे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ या भक्ति प्राप्त हुई, तुरंत क्या हो गया? इनके अंदर वैराग्य आ गया, और ये क्या बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने साथ ले चलिए। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि इस प्रकार व्यक्ति अपनी जगह से, अपनी चीज़ों से इतना आसक्त हो जाता है कि छोड़ नहीं पाता है। लेकिन जो भक्त बन जाता है उसे अपनी चीज़ों से भी आसक्ति नहीं रहती है। उसने तुरंत कहा कि हे महाप्रभु, जहाँ आप जा रहे हैं मैं वहीं चलूँगा। जबकि ये व्यक्ति था, गृहस्थ था, और मैं अधिक और अधिक भौतिक जीवन का उत्पन्न दुख की लहरों को सहन नहीं कर सकता। उसको समझ में आ गया कि कितनी दुख की लहरें हैं वास्तव में ये भौतिक जीवन। कई बार हम सोचते हैं कहाँ दुख की लहरें हैं, ठीक तो चल रहा है सब कुछ, हाँ परिवार है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन ये कब तक ठीक चल रहा है हम जानते नहीं है। किस दिन अचानक से नीचे का, जैसे होता है ना जो फांसी लगती है, नीचे का वो बेस ही हटा देते हैं। जैसे आदमी खड़ा है, उसके गले में रस्सी लगी हुई है, हाँ वो आराम से खा रहा है, पी रहा है, कह रहा है क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम? अचानक से जल्लाद जो है नीचे का जो है ढक्कन हटा देता है और वो आदमी लटक जाता है। तो वैसे ही है, हम खा रहे हैं, जैसे बकरा खाता है, अचानक से उसके गले में पड़ती है तो गला कट जाता है। कब तक सही रहेगा ये हम नहीं जानते। हाँ, इसलिए इसको, सच्चाई को जानना ही समझदारी है। तो उसने कहा मैं इस दुखों को नहीं सहन कर सकता, मुझे अपने साथ चलने दें। तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं यह कथन सब पर लागू होता है, चाहे कोई कितना भी धनी हो, समृद्ध हो। नरोत्तम दास कहते हैं कि संसार विषा नले, दीवा निशी हिया ज्वले। वे कहते हैं कि भौतिकतावादी जीवन शैली से हृदय जलता है वास्तव में, लेकिन ये जलन महसूस नहीं होती है, क्योंकि इतना उसकी इतनी हैबिट पड़ चुकी है उस जलने की, कि हम उस जलने को भी सहन करना सीख लेते हैं। वैसे तो हमें सहन करना था, मान सम्मान सुख दुख सहन करना है, ठीक है, बट सहन इसलिए करना है ताकि सहन करते करते हम भक्ति करते रहें। ये थोड़ी कि सहन करते करते केवल सहन करने के लिए सहन करना है। सहन इसलिए कीजिए कि अविचलित भाव से हम लोग भक्ति कर सकें। लेकिन हमने, आम आदमी ने इसको सहन करना ही सीख लिया है, बल्कि सहन करने के बीच बीच में वो थोड़ा सा अपना देखता, हाँ ये देखो एंजॉयमेंट आई, इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए कितनी पॉजिटिव थिंकिंग है। हाँ, कोई बात नहीं, दुख जीवन में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, सुख तो आ रहा है ना थोड़ा बहुत, इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। ये हमारी थिंकिंग नहीं है। हाँ, तो कई बार लोग बोलते हैं यू आर वेरी पैसिमिस्टिक, आप बड़े निराशावादी बातें करते हैं। तो वास्तव में देर आर टू अप्रोचेज, वन इज ऑप्टिमिस्टिक एंड वन इज पेसिमिस्टिक। एक होता है आशावादी, एक होता है निराशावादी। हाँ, और हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग हैं रियलिस्टिक, यथार्थवादी, कि वास्तव में जो है उसको मानना पड़ेगा ना कि क्या है, कितना दुख है, कितना सुख है। जब 90% दुख है जीवन में, अब 5% बल्कि 95% दुख है, 5% का सुख है, तो उसमें आशा रखना और उस आशा में जीवन को बिताना एक मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। जैसा कि शास्त्रों में एग्जाम्पल आता है कि एक व्यक्ति के पीछे शेर पड़ा, हाँ, अब वो शेर से बचने के लिए भागा और भागते भागते एक पेड़ पे चढ़ गया।
अब उस पेड़ पे जब वो चढ़ गया तो उस पेड़ की एक टहनी पे वो लटक गया और नीचे भागते भागते शेर भी नीचे आ गया और वो नीचे खड़ा है। उसने भी कहा इसको छोड़ूंगा नहीं, कब तक पेड़ के ऊपर लटका रहेगा। अब वो वेट कर रहा है कि कभी तो नीचे आएगा, इसको खा जाऊंगा, कब तक भूखा ऊपर ही रहेगा, भूख तो लगेगी इसको। तो शेर नीचे अपना बैठ गया है। हाँ, तभी वो क्या देखता है, जिस टहनी पे वो लटका है उस टहनी में दो चूहे, एक सफ़ेद रंग का और एक काले रंग का, दो चूहे जो है उसकी डाल को काट रहे हैं। उसके बाद जैसे ही उसकी नज़र नीचे जाती है वो देखता है कि नीचे की टहनी पर पेड़ पे एक अजगर लेटा हुआ है और अजगर ने ऐसे मुंह खोल दिया है कि ये व्यक्ति टहनी को जैसे ही टहनी से नीचे गिरेगा ये मेरे मुंह के अंदर आएगा। हाँ, अब इसी बीच में ऊपर की टहनी में उसको क्या दिखता है, एक मधुमक्खियों का छत्ता है जो कि बड़ा खतरनाक है। हाँ, लेकिन उस छत्ते में से बीच बीच में एक शहद की बूंद थोड़ी थोड़ी देर में 5 मिनट में एक बूंद टपक जाती है। अब उस बूंद के लिए उसने मुंह खोल दिया ऐसा, यानी कि इतनी भयानक अवस्था में भी जब नीचे शेर है, उसके नीचे अजगर है, उधर से चूहे उस टहनी को काट रहे हैं, उसने उस मुंह को फाड़ रखा है। क्या, किस लिए? ताकि बीच बीच में जो शहद गिरेगा वो उसके ऊपर गिरे। तो इसको रिलेट करते हैं हमारे आचार्य कि जो काला और सफ़ेद चूहा है वो कृष्ण बलराम नहीं है। कहीं बोले कृष्ण बलराम, काला सफ़ेद मतलब कृष्ण बलराम। वो है दिन और रात, कि दिन रात की तरह कैसे हमारा जो है दिन और रात कैसे हमें निरंतर खा रहे हैं। उसकी टहनी को चाट रहे थे ना, वो खाए जा रहे थे। थोड़ी देर में वो टहनी नीचे गिरती और काल जो है उसका मुंह खोले बैठा था। बुढ़ापा उसका इंतज़ार कर रहा है कब बुढ़ापा आएगा। तो इसको हम बुढ़ापा, काल और ये सारे, और जो मधुमक्खियाँ है ना, जो संसार के कष्ट हैं जो कभी भी उसको काट सकते हैं, लेकिन बीच बीच में एक बूंद टपक। इस पूरे एपिसोड में केवल एक ही चीज़ अच्छी हो रही है उसके लिए कि एक बूंद टपक रही है शहद की, और वो शहद की बूंद के चक्कर में सब कुछ भूल गया है कि ये जो है अभी वो टहनी बदले कुछ करे, लेकिन वो बस उस अब यहाँ पे उसको बूंद टपक रही है ना तो यहाँ से हिलेगा नहीं वो, जबकि वो टहनी बदल सकता था, उससे कम से कम कुछ तो बचने का उम्मीद बनती। तो इस प्रकार से संसार के सुख हैं, इसी पूरे एपिसोड से सीखिए कि इस तरह से संसार के सुख हैं जो बड़ा जरा सा, बहुत बड़े कष्ट के बीच में जरा सा है। इसलिए प्रभुपाद, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि इन संसार विषा नले दीवानिशी या ज्वले, कि इस संसार के इस भौतिक जीवन से, शैली से हृदय जलता है। भौतिक जगत में दुखमय जीवन जीने का कोई साधन ढूंढे नहीं मिलता, सुख दुखमय जीवन जीने का कोई साधन ढूंढे नहीं मिलता। यह तथ्य है कि जहाँ तक कि धन की बात है, कोई अत्यंत सुखी हो सकता है और वह हर प्रकार से ऐश्वर्यवान हो सकता है, फिर भी उसे अपने शरीर तथा परिवार के सदस्यों तथा आश्रितों के लिए उनके विषयों की पूर्ति का प्रबंध करना पड़ता है। सब कुछ करने के बाद भी उसको ये प्रबंध करना पड़ता है। हाँ, पूरा पूरा धन होने के बाद, बल्कि ऐसा लगता है कि कई बार धन होने की वजह से और ज़्यादा समस्या आ गई, क्योंकि अब उस धन को मैनेज करने के लिए दिन रात चिंतन करना पड़ता है। पहले तो चिंता नहीं कर रहा था वो, अब उसको बड़ी चिंतन करनी हुई। जरा सी भी लापरवाही करी, आंख बंद करी और हो गया जी 10 लाख का नुकसान। हाँ, इधर करी तो ये हो गया इतने लाख का नुकसान। अब उसको हमेशा सतर्क रहना है, ये समस्या हो जाती है। और अन्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। हाँ, अब जब धन हो जाता है तो संबंधी भी जाते हैं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे दो, मुझे देना पड़ेगा। और परेशान हो जाता है। बेटी कहती है तुमने ये थोड़ी सोच लिया कि मेरी शादी कर ली तो मैं नहीं लूँगी, पिताजी मेरा क्या होगा। उधर से बेटे कहते हैं पिताजी बहुत हो गया, बिजनेस चलाना है, कर दो। उधर से कोई कहता है, उधर से संबंधी कहते हैं सर ये आप ही का तो बेटा है, आप इसके मामा लगते हैं, इसको भी कुछ मदद की। कोई कहीं से, कोई कहीं से, और सबके नोचने को तैयार हैं केवल उस धन के लिए। अन्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर विनती करते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मना। हाँ, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे माना। हाँ, और इस प्रकार से जब मेरा मन शुद्ध होगा तब मैं वृंदावन के असली दर्शन कर पाऊंगा, तब हम भगवान के भी दर्शन कर पाएंगे। विषय छाड़िया, अतः मनुष्य को भौतिकतावादी जीवन शैली से मुक्त होना पड़ेगा। उसे दिव्य आनंद के सागर में डूब जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भौतिकतावादी जीवन शैली से मुक्त हुए बिना दिव्य आनंद नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। एक चीज़ को तो छोड़ना ही पड़ेगा, या तो माया या राम, एक चीज़ तो लेनी पड़ेगी, एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी। लेकिन हमारी कोशिश होती है किसी तरह से, इधर से हम एक नाव में जा रहे हैं, पता लगा ये नाव भी बड़ी अच्छी लग रही है, ये नाव तो बड़ी खूबसूरत है, पैर फैलाया और उस नाव में भी पैर रख दिया। हम ऑलरेडी एक नाव में थे, चल रहे थे, अब उस नाव में, दोनों नाव में पैर पड़ गया। अब क्या हुआ, किसी भी क्षण नाव जरा सी भी ऐसे होगी तो वो आदमी
नीचे गिरेगा। इसलिए हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए? हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपना ये भौतिक जीवन शैली समाप्त करके आध्यात्मिक जीवन शैली में आए। ऐसा लगता है कि कुर्म नामक ब्राह्मण भौतिक दृष्टि से अत्यंत सुखी था, क्योंकि उसने अपनी कुल परंपरा का वर्णन जन्म कुल धन कहकर किया। कि उसने कहा ना कि आज मेरा सारा जन्म कुल धन संपन्न, मतलब पवित्र हो गया। इसका मतलब उसके पास संपन्नता थी। अब धन्य होने पर वह सारा भौतिक ऐश्वर्य छोड़ना चाह रहा है। कई बार लोग कहते हैं, अरे स्वामी जी आप हमारे घर में आए, मेरा घर शुद्ध हो गया। कई बार लोग इसलिए सन्यासियों को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को अपने घर में बुलाते हैं ताकि उनके पाँव पड़ें और घर शुद्ध हो जाए और फिर उस घर को एंजॉय कर सके। है ना, शुभ चरण पड़ गए, अब क्या होगा? बीमारी चली जाएगी, बिजनेस चल जाएगा। इसलिए वैष्णव घर पे आए। हाँ, जबकि वैष्णव घर पे आए तो हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? देखिए, कुर्म को जब रियलाइजेशन हुई तो उसने कहा, भैया ये शुद्ध तो हो गया, अब इसकी जरूरत भी नहीं है, अब मैं आपके साथ चला। वैसे चैतन्य महाप्रभु के साथ यात्रा करना चाह रहा था। वैदिक संस्कृति के अनुसार जब मनुष्य 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो उसे अपना परिवार त्याग कर शेष जीवन भगवान की सेवा में बिताने के लिए वृंदावन चले जाना चाहिए। और प्रभुपाद कई और बाकी लेक्चर में हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं कि वृंदावन जाने का मतलब कम से कम उसको सेवा में लग जाना चाहिए टोटली। हाँ, पारिवारिक जीवन त्याग कर का मतलब क्या हुआ? पारिवारिक जीवन त्यागना मतलब संन्यास लेने को नहीं कहा जा रहा है, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन बंद कर दिया जाए कि हो गया, अब बहुत कमा लिया, अब इनको दे दिया, अब इनको करना है जो अपना जीवन बिताएं, और हम क्या करें? हम टोटली भगवान की सेवा में लग जाए। तो 50, इसलिए हम अक्सर कहते हैं 51, 52, मतलब वन 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 वन, 53, वन 54। तो वन में जाने को बोला जाता है। 50 के बाद वन में जाने से मतलब है कि अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन बंद करना चाहिए हमें धीरे धीरे। लेकिन अब समाज ऐसा बन गया है कि 30 साल में तो बच्चे पैदा करने के बारे में सोचते हैं, 32 साल में बच्चा पैदा होता है पहला, हाँ, और दूसरा हुआ तो 34-35 में होता है, और जब तक हम 50 में होते हैं तो दिखता है बच्चा तो अभी 15 साल का ही है। अब क्या करें प्रभु जी? तो क्या करें, अब ऐसा जीवन शैली बन गई है। कभी किसी को बोल दो कि इसकी शादी करा दीजिए। भाई एक भक्त है हमारे जो हमारे बीच में से इसलिए छोड़ के भाग गए काफ़ी समय पहले कि उन्हें पता लगा कि इनके पास रहूँगा तो ये मेरी शादी करा देंगे। और उसको करना क्या था? शादी नहीं करना था, उसको थोड़ी रंग रलियाँ मनानी थी, उसको थोड़ी घूमना फिरना था अलग अलग कन्याओं के साथ। तो हम तो शादी करा देते, तो भाग ही लिए। तो इस प्रकार से समाज का बिल्कुल सिस्टम खराब हो चुका है। तो जितना जल्दी आप विवाह करेंगे, उतना जल्दी आपकी संतान होगी, उतना जल्दी आप इस काम को कर पाएंगे। अगर आपका बच्चा 20-25 साल का हो गया, दैट इज़ इनफ। तो आप अगर 25 साल में आपका बच्चा होता है तो 50 साल में आप यू कैन एक्चुअली प्लान टू रिटायर। तो ये अब जिनका हो गया उनका तो हो गया, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन के लिए ये संदेश है कि लोग 30 साल तक तो सेटल हो रहे होते हैं। अब ये डिग्री और ले लूँ, इसके बाद एक डिग्री और ले लूँ, उसके बाद ये कर लूँ, उसके बाद कार ले लूँ। हाँ, अब जो है शादी करने के लिए लायक है। एक घर ले लिया है लोन पे, हाँ, कार आई गई है, नौकरी हो गई है, अब जो है शादी करी जाए। तब तक आदमी की उम्र पता नहीं आधी बीत जाती है। और ऐसा बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है आजकल। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए जीवन शैली ऐसी बनाएं कि 50 नहीं तो आप सब लोग प्लान कीजिए कि 55। हाँ, किसी तरह से जल्दी टोटली भगवान में लगने का समय है। बहुत जन्मों से कर लिया आपने जो करना था। सच मायने में बोलें तो परिवार वाले कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, है ना, क्योंकि वो भी क्यों छोड़ेंगे? आप जब घर में बैठा ही है आदमी तो उनकी भी क्या गलती है? पापा जी ज़रा सब्जी ले आओ, पापा जी ज़रा टिंकू को स्कूल से ले आओ, पापा जी ज़रा टिंकू का पेपर करा दो, पापा जी ज़रा ये करा दो, मम्मी जी आप इसको देख लो, हाँ, मैं ज़रा ये काम कर रही हूँ, या मैं ज़रा ऑफिस निपटा के आ जाऊँ। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा बंधन है। ये उसी तरह से है जो शहद की बूंद टपक रही थी। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू थिंक कि कब तक हम इसको करेंगे। जो मैंने बताया कि उनकी भी गलती नहीं है, जब आप बैठे हो तो काम बताएंगे ही, कैसे हम भगवान की सेवा में लगे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। लेकिन बड़ा आजकल समाज ऐसा हो गया है कि वो अंतिम समय तक, जीवन के मरने तक काम करना चाहता है। हम कब मना करते हैं काम करने को, लेकिन हमारे पास आके काम करने को तैयार नहीं है। लोगों को अनलिमिटेड धन की आवश्यकता है, पता नहीं किस लिए, किस लिए उसको धन की। कई बार लोग सोचते हैं कितना सेफ हो जाऊं प्रभु जी, कितना करोड़ जमा कर लूं, अगर बीमार पड़ गया तो, अगर ये हो गया तो। अरे बीमार पड़ गए तो आपका धन भी क्या कर लेगा? हमने तो देख ही रहे हैं, लोग धन के साथ साथ मरते जा रहे हैं। तो कितना धन, कितना, व्हाट इज द लिमिट, कितना संचय किया जाए? कौन कौन सी बीमारी के बारे में सोचेंगे? आप किसी इंश्योरेंस वाले के पास जाएंगे वो तो आपको पागल बना देगा।
हाँ, वो कहेगा जी देखिए जी बीमारी, अगर आपको कैंसर हो गया तो 50 लाख लग जाएंगे, अगर आपको ये हो गया तो इतने लग जाएंगे, ये हो गया तो इतने लग जाएंगे, तो 1.5 करोड़ तो जी आपको बीमारियों के लिए चाहिए। फिर आपका बच्चा बड़ा होगा, एमबीए करेगा तो 1 करोड़ तो वो मांगेगा, उसको विदेश भेजना पड़ेगा तो 1.5 करोड़ ये हो गया जी, 3 करोड़ हो गया, उसके बाद आपको ये चाहिए, करते करते बस तो उसकी कभी रिटायरमेंट नहीं हो सकती। इन लोगों का प्लान ही है कि आदमी घिसता रहे ज़िंदगी भर और इंश्योरेंस कंपनियों को, इन अलग अलग इन्वेस्टमेंट कंपनियों को पैसा देता रहे, उनका फ़ायदा करता रहे। सभी यही चाहते हैं, हम घर वाले भी यही चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी सीख है इस कुर्म ब्राह्मण के उदाहरण से कि कैसे ये धन धान्य संपन्न था, लेकिन इसको समझ में आया, हाँ हो गया बस। और इसने कहा महाप्रभु आपके साथ चलना है, लेकिन उसके लिए महाप्रभु क्या उत्तर देते हैं, प्रभु कहे ये छे बात कभू ना कही बा, गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लई बा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अब फिर ऐसा मत कहना, अच्छा यही होगा कि तुम घर पर रहो, सदैव कृष्ण नाम का जप करो। यही मैं आपको कह रहा था, हमारे आचार्य बताते हैं कि आपको जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है, आप ये रिटायरमेंट अपने घर पे भी ले सकते हैं एक्टिव कामों से। यदि आपको लगता है कि घर वालों ने बिल्कुल अभी भी मेरे को काम से लाद रखा है प्रभु जी, देन यू कैन थिंक कि कहीं आसपास रह के, हाँ टोटली अपना, कहने का मतलब है कहीं भागने से अच्छा है प्रचार में लगिए, सेवा में लगिए, लेकिन जंगल जाने का समय अब नहीं रहा है। क्योंकि जंगल भी नहीं रहे हैं और जंगल में जाने में हमारा भी अपना ही खतरा है। इस प्रकार से हम क्या करें, कहीं भक्तों के बीच में रहने का प्लान बनाएं, यही हमारी रिटायरमेंट है। और कोई काम न करके पूरे दिन कृष्ण भावनामृत को फैलाने की योजनाओं में लगे, हमारे बच्चों को शिक्षित करने की योजनाओं में लगे, कृष्ण भावनामृत में लाने की। हाँ, तो इस प्रकार से मैं भी अपने बच्चों को भी इसमें लाने में लगे, लेकिन और कोई काम ना करें, क्योंकि इतना काम करने के बाद अपनी साधना के लिए भी आपको कई घंटे चाहिए। जब आदमी नौकरी कर रहा होता है तो किसी तरह से वो 1.5-2 घंटे निकालता है, लेकिन रिटायर्ड लाइफ में वो 1.5 घंटे के अलावा, 2 घंटे के अलावा 3-3 घंटे पढ़ सकता है, सुन सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है, सेवाओं में लग सकता है। इस प्रकार पूरे दिन वो भक्ति में लग सकता है। उसके लिए आपके घर के आसपास कहीं पर ऐसे जगह पे जहाँ पे भक्तों का संग मिल सके, उसका प्लानिंग कीजिए और अपने को एक्टिव सेवाओं से, धन कमाने की चीज़ों से धीरे धीरे सेवानिवृत्त होने का प्रयास कीजिए। ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु इनको भी आदेश देते हैं। इसको हम परपट को आगे पढ़ेंगे अगले सप्ताह, कल पढ़ेंगे अगले प्रवचन में। चलिए धन्यवाद। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।